तुम नहीं आता तो अच्छा से बोलते। आप लोग को आर्मी जीडी के लिए पहला ये प्रीवियस ईयर सेट बता रहे हैं। सिर्फ जीके और साइंस बताया जाएगा, मैथ को बाद में बताया जाएगा। 1 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1940। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है, कयक इनमें से किससे संबंधित है? तो कयक एक नाव का भाग होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, नाव। चौथा क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है? कौन सा जहाज जो जल प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले किया गया था? नाम पूछिए। INS तरंगिनी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा नदी अमेजन कहाँ से बहती है? इसका कहना है कि अमेजन नदी कहाँ बह रही है, कौन देश में बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में बहती है, ऑप्शन ए। अगला है, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? माने भाषाओं का संग्रहण संविधान के कौन थीम में, यही पूछ रहा है। तो 8वीं थीम में, 8वें अनुच्छेद में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? तो भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है? 7, ऑप्शन बी। अगला BBI क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन डी। सही से याद कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा जो क्वेश्चन है। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन सी, सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन सी। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के जो लेखक है ना, RK नारायण है, ऑप्शन बी। सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर, कोई भी सेना हो उसका कमांडर कहाँ है? तीनों सेना का कमांडर वही है, राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन डी। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसमें बाबर जीता था। तो पूछ रहा है सिर्फ किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण फैलता है? तो मलेरिया जो है ना वो प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बांझपन जो होता है किस विटामिन से होता है? मैंने कौन विटामिन की कमी होता है तो बांझपन हो जाता है महिलाओं में? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ए में, विटामिन ई, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, कार्य बल और विस्थापन में संबंध बताना है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, माने गुना वाला कहाँ है? ऑप्शन ए में, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन पौधों में प्राप्त होता है? मैंने कौन सा पौधों से रसायन प्राप्त होता है? तो कुनियन के पौधा है ना, उससे रसायन मैंने उससे दवाई बनता है, कुनियन का पौधा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ जो नापने वाला यंत्र है ना, उससे भूकंप मापते हैं, भूकंप, ऑप्शन सी। अगला है, कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने? तो सोडा वाटर जो होता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कौन सी बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी।
विद्युत प्रवाह किससे मापा जाए? विद्युत धारा पूछिए तो विद्युत प्रवाह पूछिए, कुछ भी बोले ओमीटर होगा, मैंने विद्युत धारा को ओमीटर से मापते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यही बोल देगा वोल्ट मीटर को, अरे क्या बोलते विभवांतर को, तो उसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला है प्राथमिक रंग क्या है? प्राथमिक रंग 3 गो है सिर्फ, लाल, नीला और हरा, ऑप्शन ए में मिल रहा है। कौन सा अंग कोशिकाओं का विद्युत गिरि कहा जाता है? विद्युत गिरि किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिकाओं का विद्युत गिरि कहा जाता है, या तो ऊर्जा गिरि भी बोल सकते हैं। अगला है निम्न में से कौन मानव शरीर की समन्वय गतिविधियों को नियंत्रण करता है? जो गतिविधि का नियंत्रण करना वो हार्मोन के वजह से होता है, जो हार्मोन रिलीज होता है तभी गतिविधि हो रहा है शरीर के अंदर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? ये प्रीवियस ईयर है इसीलिए ऑप्शन ऐसे तो अभी तो 0.03% है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है, मैंने पहले कुछ ज़्यादा था, 0.04 था, ऑप्शन सी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? सिर्फ पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तब बोलेंगे 46, ऑप्शन सी। लेकिन बोलेगा कितने जोड़ी है, तब बोलेंगे 23 जोड़ी है। कितने जोड़ी है? जोड़ी में पूछेगा 23 जोड़ी बोलेंगे, और सिर्फ ऐसे ही बोलेगा कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है तो 23 जोड़ी में, एक जोड़ी में 2 होता था, 23 जोड़ी में 46 हो जाएगा। मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में मांसपेशी है ना वो 639 है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 34, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? तो किडनी का जो मौलिक इकाई है ना वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदलता है? दूध को दही में बदलने वाले जो जीवाणु होता है ना उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ऑप्शन सी। अब यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन है 36 नंबर से, ये हम बाद में बताएंगे, तब तो जीके साइंस याद कर लीजिए। थैंक यू।